हाँ जी, जय हिंद। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ एयरफोर्स 2 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ फोकस करना। आने के काफ़ी चांसेस हैं, इस पहले भी आ चुका है और इस बार आने की भी उसके काफ़ी चांसेस हैं। सो प्लीज़ फोकस एंड डोंट ट्राई टू स्किप। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। आपका सबसे पहले देखिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या जी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द टू द हाई लेवल। जब आपके टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, सेकंड हार्मफुल गैसेस लाइक CFC, CO2 एंड द थर्ड इज अ माइक्रोवेव्स। ओके, सो दीज आर सम reasons behind it. Now let's see the next point. The next point is somewhere deforestation. डिफॉरेस्टेशन मतलब आपका पेड़ काट रही हो, जो मतलब पेड़ काटना। जब पेड़ आप काटते हो ना, पेड़ काट रहे हो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो भाई पेड़ काट दिए जो कि एक लाइफ का एसेंशियल कंपोनेंट है, उसे ही काट रहे हैं। जो कि आपके सारी चीज़ों को मेंटेन करती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम काट रहे हैं। तो पेड़ों को काटेंगे तो जी ग्लोबल वार्मिंग को लीड करते हैं, जी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है। सो कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम सीरियस थ्रेट नॉट ओनली टू ओजोन लेयर बट ऑल्सो टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ साइंटिफिक कंपोनेंट्स लाइक फ्रीज एंड AC। फ्रीज और AC से काफ़ी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, लाइक CFC हो गया और आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये भी आपके लीड करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ना फिफ्थ पॉइंट, टू मच यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। ओके, आप जो इन्हें जला देते हो, पानी में फेंक देते हो, एक बार यूज़ कर लिया फिर इन्हें फेंक दिया, तो ये एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग को लीड करते हो, एयर पोल्यूशन ही करते हो, आपके वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, पानी में फेंक देते हैं आप। सेकंड पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। कोई वेस्ट मटेरियल जब आप बर्न करते हो आपके एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली वो उसके डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ओके, सो ये है। नाउ लेट्स सी। तो ये तो हमने देख लिया क्या क्या इसके रीजंस थे। अब हम देखेंगे कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो वो पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपनी ग्लोबल वार्मिंग को। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना। आप पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत। एवरीवन नोज कि आपके द ट्रीज आर द असेंशियल कंपोनेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, और वो सब जानते हैं। ये क्या है, प्राइमरी स्टेप है टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। जो एक बार तुमने यूज़ कर लिए, सपोज करो कोई भी ऐसे रिसोर्स हैं जो एक बार यूज़ कर लिए, फिर दोबारा से हम उन्हें यूज़ कर लें, ऐसे होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से द ग्लोबल वार्मिंग इज अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, वी शुड कम टुगेदर टू डील विद इट। सो समझो, पेड़ों के महत्व समझो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का महत्व समझो, ठीक है, और अपने एटमॉस्फेयर को बचाओ। भाई आगे बढ़ो, आओ कदम बढ़ाओ, ठीक है जी। ऐसा मत करिए कि खाया पिया पॉलिथीन फेंक दी, जला दी। तरीके से रहो, अपने एटमॉस्फेयर को बचाओ। आपको रहना यहीं है, ऐसा तो है नहीं कहीं चले जाओगे। तो आपका एनवायरनमेंट आपके ही हाथ में है ना, हमारे ही हाथ में। हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे ही थोड़ा ना कि गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट को हम कह दें कि जो आप ही करो सब कुछ। भाई एक बार तो गवर्नमेंट तो कर देगी, चलो कर दिया, अब कुछ तो हमारी भी ड्यूटी होती है ना, हम भी तो रेस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ थे, ये पॉइंट थे, इनको याद रखना एक कीवर्ड की तरह। रट्टा मत मारना प्लीज़। जितना हो सके उतना टॉपिक के बारे में पढ़ो, जानो, समझो। जितना समझोगे उतना ज़्यादा रिटेन रह जाएगा आपके ब्रेन में, और वहाँ पर आप अपनी वहाँ पर फेज़ 2 में, एयरफोर्स के फेज़ 2 में अपने आप को तुम बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है जी। सो गुड बाय, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एयरफोर्स 2। थैंक यू वेरी मच।